प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे उदाहरण पिछले वीडियो में कर चुके थे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड प्रमेय को समझ चुके थे। आप देखते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला पार्ट है 135 और 225। तो यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि 135 से 225 बड़ा है। फिर आपको क्या करना होता है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में करिए। तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 135, 0 बचा और 22 से 13 गए 9 बचा। तो इस प्रक्रिया को लिख दीजिए कैसे, ए बराबर, तो ये यहाँ पे कितना है 225, बी कितना है 135, क्यू कितना है एक बार गया और शेष फल आ रहा 90। फिर ये 90 जो आया इसका भाग आप 135 में कर दीजिए, तो 90 एकम 90 ही जाएगा एक बार। कितना बच गया 45। अब दूसरी प्रक्रिया में ये वाला यहाँ पे आ जाता है, बी ए बन जाता है और आर जो होता है वो बन जाता है 90 का भाग दिया वो बी बन जाता है एक बार, प्लस शेषफल कितना बचा 45। अब 45 का भाग 90 में कर दीजिए, 45 दूनी 90 होता है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो अब हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, शेषफल हो गया 0। जहाँ पे शेषफल 0 मिल जाए वहीं पर लिख देंगे कि 135 और 225 का HCF बराबर 45। जो लास्ट संख्या जिससे पूरा पूरा भाग चला जाता वही हमारा HCF होती है। सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। पहले ही सवाल का दूसरा पार्ट है 196 और 38,220 का। तो 38,220 बड़ा है 196 से, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। 38,220 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 196 घटा देंगे, 12 से 6 गया 6, यहाँ रह गया 17 से 9 गया 8 और यहाँ 1 बच गया। अब भाग जाएगा नहीं तो 2 का उतारा ले लिया। अब कितनी बार चला जाएगा, इसके पास ही 186 है तो लगभग 9 बार। 9 छक 54 और 9 नेम 81, 54 हुआ ना, 81, 5 86, 9 एकम 9, 8 17, 12 से 4 गया 8 बचा, यहाँ बचा 5, 15 से 6 गया 9, यहाँ 0 हो गया। इस 0 को यहाँ उतार लेंगे, 980, 196 पंचे 980, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये 196 से ये संख्या पूरी विभाजित होती है। तो लिखेंगे कैसे, 38,220 बराबर 196 जो हमारा है उसमें कितनी बार क्यू कितना है हमारा 195 और आर पहली बार में ही 0 हमको प्राप्त हो गया। अतः HCF इनका कितना हो गया, HCF किस संख्या से विभाजित हो गया 196 से, तो यही हो गया हमारा आंसर। पहले सवाल का तीसरा पार्ट इसी तरह से है 867 और 255। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढना है, फिर छोटी संख्या का भाग करते जाना है, दिखा देना है वहीं पे साइड में। तो कितनी बार चला जाएगा,
25 तिया 75 3 बार, 3 15, 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ बच गया 2, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1। तो इस पहली प्रोसेस को हम कैसे लिखेंगे कि 867 जो था वो हमारा ए, बी हमारा था 255 और क्यू था 3 और आर हमारा 102। अब 102 का भाग किस में करेंगे? 255 में। तो 255 में जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये भाग? 102 दूना 204 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? ये बच गया 51। कितना बच जाएगा? 51। फिर इस प्रोसेस को कैसे लिख देंगे? ये 255 यहाँ पे जो पहली बार में बी होता है वो बन जाता है ए, जो शेषफल होता है वो बन जाता है बी। 102 2 बार गया भाग, शेषफल हमारा 51। अब 51 का भाग दे देंगे 102 में, तो 51 दूना 102 होता है, पूरा पूरा कट गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हमने बताया 102 और ये बन गया शेषफल, फिर हमारा बी बन गया, ये 2 बार चला गया, अब शेषफल 0। अतः इनका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया हमारा 51। यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल हमारा है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये जब हमने कल वाले वीडियो में आपको उदाहरण समझाया था तो हमने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको इंट्रो सब पूरा समझ में आ जाएगा। तो कैसे मान लेते हैं? मान लेते हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हमको विषम दिया गया, इससे नहीं मतलब, हमको ये केवल धनात्मक पूर्णांक को मानना है। फिर बाद में सम और विषम बाद में छांट लेते हैं। तथा b का मान सवाल से ही समझ लेते हैं। b का मान कितना होगा? 6। तो a बराबर क्या हो जाएगा? b q प्लस r से क्या होगा? ये b हमारा 6q प्लस r हो जाएगा, जहाँ r का मान कितना होगा? 0 से लेके b से छोटा। तो 0 1 2 3 4 और 5 तक ये r का मान होगा, क्योंकि b का मान r का मान जो है b के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर हो जाएगा तो भाग चला जाएगा b का। तो ये हो गया हमारा। अब हम r की वैल्यू पुट करते जाएंगे। r बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे r की जगह मान रखते जाइए, 6q हो जाएगा। r बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस 1। यहाँ पे लिख दें r बराबर 2, तो यहाँ पे r लिख दीजिए 6q प्लस 2 हो जाएगा। r बराबर 3 लिख दें तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3। और r बराबर 4 लिखते हैं तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। ये a का मान है। और r बराबर 5 लिख दें तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब ये एक ही वैल्यू हमको मिल गई। कितनी मिल गई? 6 वैल्यू मिल गई। एक 0 वाली, 1 2 3 4 5 वाली। अब हमको ये देखना है कि इसमें कौन सी सम है और कौन सी विषम है। सम संख्या वे होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है। तो ये तो सम हो गई हमारी, ये इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। एक सम संख्या में अगर कोई विषम संख्या जुड़ी है तो विषम ही होगा, ये भी विषम होगी हमारी।
और ये सम हो जाएगी, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी, यहाँ भी 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ भी, तो ये विषम हो गई। तो विषम अगर हम धन पूर्णांक देखेंगे तो विषम धन पूर्णांक किस रूप में है? विषम। ए को जब हम विषम लेंगे, विषम धन पूर्णांक, तो किस रूप का होगा? 6 प्लस 1 रूप का होगा, या 6 प्लस 3 के रूप का होगा, या 6 प्लस 5 के रूप का होगा। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः, बस यही हो गया। तो हमें क्या करना होता? बहुत सरल होता है कि जो दिया गया है किस रूप का होगा, बी को वही चीज़ मान लेते हैं, अगर वर्ग और क्यूब ना दिया हो सवाल में, ठीक है। यहाँ पे विषम धन पूर्णांक 6 दिया गया था, तो बी का मान हमें समझ में आ रहा था 6 है, और यूक्लिड वाले फॉर्म में उसको रख देते हैं। आर का मान जितना बी है उससे कम रहता है, और फिर आर के मान रख के सभी वैल्यू एक ही निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमसे सम या विषम पूर्णांक पूछा गया, भाई हम लिख देते हैं कि सम वाले ये होंगे, विषम वाले ये होंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? 616 सदस्य सेना में हैं और 32 सदस्य एक बैंड में हैं। तो ये बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 और 616 को विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 616 और 32 का एचसीएफ। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 तथा 32 का एचसीएफ ज्ञात कर लें हम। वो कैसे ज्ञात करेंगे? यूक्लिड एल्गोरिथम से। 616 ग्रेटर देन 32, फिर क्या करेंगे? 32 का भाग 616 में देंगे। 32 एकम 32, यहाँ कितना बच जाएगा? 29। इस 6 का उतारा लेंगे, 6 हो गया। अब 9 बार भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, बचा कितना है यहाँ? 8। तो अब इस प्रक्रिया को कैसे लिख देंगे? 616 बराबर 32 से भाग दिया, क्यू आया हमारा 19, भागफल मतलब 19, और शेषफल हमारा 8। अब क्या करेंगे? इस 8 का भाग 32 में दे देंगे, पहले जो भाजक था। तो 8 चक्कू 32, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 32 बराबर 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 बार, और ये हो गया हमारा 0। तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 8। तो यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही हो गया हमारा आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।